इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज है आखिरी दिन। सीईओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने एआई कंटेंट पर लिविंग का दिया सुझाव। भारत को एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में टॉप 3 में पहुंचाने का रखा लक्ष्य। सुप्रिया श्रीनेत बोली, पीएम मोदी एआई से थर-थर कांपते हैं। पिछले 6 हफ्ते में सरकार ने एआई से बने कांग्रेस के 9 वीडियोज डिलीट कराए। ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने सपा कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। चाइनीज रोबोट विवाद को लेकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एआई डेटा सेंटर में निवेश को लेकर हुई चर्चा। एआई समिट में आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के हुए मुरीद। कहा, मुझे आपका देश बहुत पसंद है। चुनाव आयोग ने की दिल्ली समेत 22 प्रदेश और केंद्र शासित राज्यों में एसआईआर का ऐलान। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर तैयारियां शुरू करने के आदेश दिए। चुनावी रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, फ्रीबीज और मुफ्त योजनाओं की जगह रोजगार दे सरकार ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए। असम के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पार्ट 2 की करेंगे शुरुआत। कछार जिले के सिलचर से होगा आगाज। असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, पीएम मोदी ने सभी का मान सम्मान बढ़ाया है। असम चुनाव को लेकर गुवाहाटी में प्रियंका गांधी वोड्रा ने की मीटिंग। 300 से ज्यादा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बनाई चुनावी स्ट्रैटेजी। प्रियंका गांधी ने कहा, असम में कांग्रेस नेताओं से सुझाव ले रहे हैं। पूरा फीडबैक लेने, आंकलन करने के बाद ही टिकट का होगा वितरण। मुख्यमंत्री आज विधानसभा को करेंगे संबोधित। यूपी सरकार के बजट पर बयान देंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी में फिर उठा लाउड स्पीकर विवाद। विधानसभा में सपा विधायक कमाल अख्तर ने सहरी और इफ्तार के समय मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजवाने की मांग की है। यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए खारिज की लाउड स्पीकर की मांग। कहा, यह परंपरा तब की है जब घड़ी नहीं होती थी। यूपी में निवेश को लेकर 22 फरवरी से जापान सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भगवा पहनावे में ही जाएंगे विदेश। जापान में हनुमान मंदिर जाने का भी कार्यक्रम। जापान दौरे पर मैग्लेव ट्रेन में सफर करेंगे सीएम योगी। पटरी से ऊपर हवा में तैरकर चलने वाली ट्रेन का लेंगे अनुभव। 600 किलोमीटर प्रति घंटे है मैग्लेव ट्रेन की रफ्तार। गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। सीएम योगी की मौजूदगी में यूपी सरकार और आईओसीएल में हुआ करार। लखनऊ में सीएम योगी से मिले फिल्म शतक के निर्माता वीर कपूर। आरएसएस के 100 साल के सफर पर बेस्ड है ये मूवी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ब्रजेश पाठक पर कसा तंज। कहा, बटुकों की पिटाई के बाद उन पर फूल चढ़ाने से क्या हो जाएगा। आज सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। अमित शाह की मानहानि से जुड़े मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज होगा स्टेटमेंट। राहुल गांधी को मारने की धमकी देने वाले राज अमेरा को कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा है। आरोपी ने घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी थी। पवन खेड़ा बोले, किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया। ऐसा माहौल बनाया जा रहा जिससे राहुल के प्रति नफरत पैदा हो सके। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। साथ में राहुल भी रहे मौजूद। विपक्ष के लगातार बजट सत्र के बहिष्कार पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। कहा, विपक्ष हताश है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब हैं। विष्णु प्रसाद शर्मा के टीएमसी में शामिल होने पर बोले सुवेंदु अधिकारी। कहा, उन्हें पता था कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए पार्टी छोड़ दी। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बयान। कहा, शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना नहीं की जा सकती। टीपू ने मंदिरों को नष्ट किया था। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने की मांग। खराब कानून व्यवस्था को देखते हुए पंजाब में लगाया जाए राष्ट्रपति शासन। नवजोत कौर सिद्धू ने राजा वड़िंग पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। कहा, कोर्ट में आकर जवाब दीजिए कि 100 एकड़ जमीन कैसे खरीद ली। हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, केंद्र से हम अपना हक मांग रहे हैं, खैरात नहीं। बीजेपी के नेता पीएम से मिलकर फंड दिलवाए। किश्तवाड़ में रमजान में चंदा इकट्ठा करने पर रोक के डीएम के आदेश पर हुआ घमासान। कांग्रेस ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। ऑर्डर रद्द करने की मांग की गई। राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश हुई नाकाम। 2-3 आतंकियों ने घुसने का प्रयास किया तो सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। राजौरी में सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में टेरर मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़। आतंकी का सहयोगी गिरफ्तार। पिस्टल मैगजीन, जिंदा कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सली साजिश को नाकाम किया। 10-10 किलो की 2 आईईडी को जब्त कर डिफ्यूज किया। देहरादून जिला कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल। आने के बाद कोर्ट परिसर में पुलिस ने की छानबीन। नौकरी के बदले जमीन घोटाले का मामला। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को फिजिकल पेशी से छूट दी है।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनी विंजो के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन में कंपनी की 590 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। दिल्ली के कृष्णानगर में ज्वेलरी शॉप से सोने की अंगूठी हुई चोरी। खरीदारी के लिए आई महिला ने हाथ साफ कर दिया। संभल में रमजान में मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने एएसआई को लिखा लेटर। आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के शो के नाम पर 14 लाख की ठगी हुई है। 4 आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा। मुरादाबाद में मंचलों पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप। स्थानीय लोगों ने 2 बदमाशों को जमकर पीटा। मिर्जापुर में टावर पर चढ़ गया युवक। परिवार से विवाद के बाद किया हंगामा। पुलिस के बहुत समझाने पर उतरा नीचे। अमरोहा में हाईवे पर स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। साइकिल पर खतरनाक करतब करता हुआ दिखा है युवक। बरेली दंगों में हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। 5 पिस्टल, 38 कारतूस और कार बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। महोबा में ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी की मौत हो गई। खेत से जानवर भगाने के दौरान ट्रक पर पहुंची थी लड़की। मौत से परिवार में कोहरा। एटा में पानी टंकी का पाइप फटा। तेजी से बहता दिखा पानी। देखते देखते पार्क बन गया तालाब। बड़े इलाके में पानी की किल्लत। सोनभद्र में साड़ी से बने झूले में फंसकर बच्ची की मौत हो गई। गले में कसा दुपट्टा, दम घुटने से जान गई। पड़ोस में गए थे परिजन। झांसी में भीड़ के हत्थे चढ़ी। बुरके में आई महिला। चोरी के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी महिला के बैग से मिले चोरी के 40,000 रुपए और जेवरात। गोरखपुर में साइकिल के साथ खुले नाले में गिरने से बच्चों की मौत। पेट में सरिया घुसने से तड़प तड़प कर जान चली गई। प्रयागराज में यमुना में अवैध बालू खनन को लेकर फायरिंग का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। गोलीबारी कर फैलाई थी दहशत। मेरठ के नामी शोरूम से 1 करोड़ की ज्वेलरी की ठगी। पेमेंट किसी और ने किया जबकि गहने कोई और लेकर चला गया। पुलिस कर रही छानबीन। आजमगढ़ में 500 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग की कार्रवाई में 2 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के दादरी में युवक की हत्या का खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही रची थी साजिश। पत्नी सहित 4 गिरफ्तार। कानपुर में डिग्री माफिया का हुआ खुलासा। 9 राज्यों में फैला जाल। 14 यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट कर रहे थे तैयार। 4 आरोपी गिरफ्तार। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम की छत का प्लास्टर गिर गया। कमरे में मौजूद 3 टीटी बाल बाल बचे। उन्नाव में घरेलू विवाद में भाई ने बहन की हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए अपहरण की झूठी कहानी रची। पूछताछ में कबूला गुनाह। कानपुर में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। गलत इंजेक्शन से मौत का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ज्वेलर से लूट का मामला। मिर्जापुर में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार। लूट का लगभग 3 किलो सोना भी मिला। नोएडा के सेक्टर 33 में शिवालिक पार्क में फ्लावर शो। 20 क्विंटल फूलों से बनाया गया केदारनाथ मंदिर। 5 लाख लोगों के आने का अनुमान। पटना में मामूली विवाद पर दुकान में गोलीबारी। बाल बाल बचा दुकानदार। आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के औरंगाबाद में रिहायशी क्षेत्र में घुसा जंगली हाथी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अलर्ट पर वन विभाग। शेखपुर में NH 333A पर भयानक सड़क हादसा। कार ने 3 ई रिक्शा को मारी टक्कर। एक्सीडेंट में 13 लोग जख्मी। 5 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में नगर परिषद के जेई 9,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। 3 दिन में तीसरी गिरफ्तारी। सरकारी महकमों में हड़कंप। बिहार के कटिहार में दिन दहाड़े दंपति को किडनैप करने की कोशिश। युवक युवती ने लव मैरिज की थी। दोनों पक्ष के लोगों ने थाने में लगाई गुहार। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब बनाने की साजिश नाकाम। तकरीबन 4,000 लीटर स्पिरिट जब्त। होली पर थी 20,000 लीटर शराब बनाने की तैयारी। चमोली के जोतिन मठ में नगर पालिका परिसर के हॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो हो रहा वायरल। हिंदू संगठनों के लोगों ने जताई आपत्ति। गुरुग्राम में शराब की दुकान में हुई चोरी। रॉड से शटर तोड़कर दुकान में घुसे 2 बदमाश। 4 लाख से ज्यादा का माला लेकर हुए फरार। गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर पर युवती से मारपीट का आरोप। आरोपी युवक गिरफ्तार। पीड़िता की हालत गंभीर। एम्स में चल रहा इलाज। हरियाणा के पानीपत में सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म में शराब तस्करी कर रहे 2 लोग गिरफ्तार। 502 पेटी अवैध शराब से भरा कैंटर बरामद। पंजाब के तरनतारन में सरपंच की हत्या का मामला। गैंगस्टर लखबीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली हत्या की जिम्मेदारी। पंजाब के जालंधर में एक युवती नशे की हालत में सड़क पर दिखी। हाथों पर थे इंजेक्शन के निशान। महिलाओं का हाथ छुड़ाकर भागी। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी का मामला। 1 आरोपी गिरफ्तार। 6 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। राजस्थान के धौलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर। शादी के रस्म निभा रही महिलाओं को मारी टक्कर। 6 लोग जख्मी। राजस्थान के जालौर में शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद खुद पुलिस को दी सूचना। जोधपुर में लॉरेंस गैंग के नाम पर वसूली का भंडाफोड़। पुलिस ने आरोपी लादेन को किया गिरफ्तार। एक व्यापारी को कॉल कर पैसे देने के लिए धमकाने का आरोप। श्रीगंगानगर में बीजेपी नेता महेश गुप्ता के घर हुई है लाखों की चोरी। शादी समारोह में हिस्सा लेने गया था परिवार। अलमारी में रखे गहने ले उड़े चोर।
उमरिया में आवारा कुत्तों का आतंक, घर के आंगन में खेल रहे 6 महीने के मासूम को आवारा कुत्तों ने काटा, जख्मी बच्चा अस्पताल में एडमिट। रीवा में पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार, फेमस होने की सनक में शर्मनाक हरकत, न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक ही परिवार के 3 लोग 50 फीट गहरे कुएं में जा गिरे, 4 साल के बच्चे की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के मऊगंज में अनियंत्रित होकर 5 फीट नीचे गिरी बस, 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में 4 गिरफ्तार, विले पार्ले में एक ज्वेलर से 20 लाख की मांगी थी फिरौती। महाराष्ट्र के सांगली में तेज रफ्तार कार ने रोड किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नवी मुंबई के गोटीवली में ट्यूशन टीचर ने 8वीं की छात्रा को मारे 20 डंडे, पिटाई की वजह से हाथ में सूजन, पहाड़ा याद न करने पर दी सजा। मुंबई मेट्रो की रेड लाइन में आई तकनीकी खराबी, तकरीबन 15 मिनट तक चली 2 स्टेशन के बीच रुकी रही ट्रेन, जांच के बाद सेवा हुई बहाल। गुजरात के खेड़ा में ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक, हादसे में कोई हताहत नहीं, एक्सीडेंट के बाद काफी देर तक यातायात प्रभावित। आणंद में एक्सप्रेसवे पर चले ट्रक में लगी आग, ट्रक में लदा सामान अचानक आग की लपटों में आया, तकरीबन 4 घंटे बाद पाया जा सका काबू। राजकोट में एक बार फिर से सड़क पर दौड़ती कार में अचानक से आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, कार जलकर स्वाहा। रायपुर में पेट्रोल पंप पर विवाद होने पर आगजनी, सिगरेट जलाने से रोके जाने पर नाराज युवक ने बाइक के टैंक को ही आग के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ट्रैफिक पुलिस ने युवक को पीटा, चेकिंग के लिए गाड़ी रोके जाने पर हुआ था विवाद। दुर्ग के सरकारी स्कूल परिसर में तंत्र मंत्र की घटना, क्लासरूम के बाहर दिखी चुनरी, माला, गोबर, मिट्टी से अजीब आकृतियां, स्कूली बच्चों में है डर। मोहाली में छतबीड़ जू में 3 महीने के हो चुके टाइगर का हुआ नामकरण, शावकों का नाम गरिमा, गुंजन और गजल रखा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन की नई व्यवस्था लागू, संध्या और शयन आरती में शामिल होने के लिए 250 रुपए देकर करानी होगी ऑनलाइन बुकिंग। महाकाल मंदिर में दर्शन की नई व्यवस्था का कांग्रेस ने किया विरोध, जीतू पटवारी बोले भगवान के घर जाने के लिए 250 रुपए की वसूली क्यों। ग्वालियर के डबरा में लगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, हनुमंत कथा में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु। आगरा में शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती महोत्सव का आयोजन, किला में गूंजी शिवाजी की शौर्य गाथा, महाराष्ट्र के सीएम सहित कई मंत्री शामिल हुए। इसरो को गगनयान मिशन की दिशा में मिली बड़ी सफलता, डीआरडीओ के लैब में गगनयान के पैराशूट का हुआ सफल परीक्षण। ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ईरान के साथ जताई डील की संभावना। ट्रंप ने एक बार फिर किया भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का दावा, का ट्रेड और टैरिफ से रोकी जंग, 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप के 200% टैरिफ वाले बयान को कांग्रेस ने किया पोस्ट, पीएम मोदी से मांगा जवाब, पूछा आखिर आप ट्रंप से डरते क्यों हैं। कश्मीर पर लश्कर-ए-तोयबा के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी के सुर बदले, कहा कश्मीर मसले का हल गोली बारूद से नहीं बल्कि बातचीत से ही निकलेगा। और इस्लामाबाद में महिला आतंकियों के लिए 2 नया ट्रेनिंग सेंटर बना रहा लश्कर-ए-तोयबा, लश्कर के टॉप कमांडर्स ने मरकज के निर्माण का लिया जायजा।